माय सिस्टर प्रिस्का तिर्की, आज मैं आप सबों के सामने खड़ी होकर कुछ मृत्यु की सच्चाई के बारे में बतलाना चाहती हूँ। आज हम सभी यहाँ पर जिस कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस कार्य को हम सभी जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुरू से लेकर आज तक हमेशा दो शब्दों का खेल चला ही आ रहा है। सुख दुख, जय प्रजय, निंदा स्तुति, रात दिन और ऐसे ही जन्म मृत्यु, इन दो शब्दों के खेल में आज तक हमने कभी यह सवाल नहीं किया। यह सवाल नहीं किया कि रात के बाद दिन क्यों और दुख के बाद सुख क्यों। लेकिन जहां जन्म के बाद मृत्यु आती है तो हजार सवाल खड़ा कर देते हैं। आज तक कोई ऐसे प्रांगण नहीं होगा जहां से कोई आरती नहीं उठी हो, ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जहां मृत्यु ने दस्तक नहीं दी हो। हर इंसान के जन जीवन में जन्म और मृत्यु से बताते ही हैं। जिस तरह फूल के पौधे में फूल का खिलना और दूसरे दिन गिर जाना या प्रकृति का नियम है, ठीक उसी तरह जन्म लेना, जीवन जीना और अंत की ओर प्रस्थान करना, ये भी एक नियम है। इस नियम में हम सभी बंधे हुए हैं। इससे कोई बदल नहीं सकता। नियति के आगे आज तक किसी की नहीं चली है। यह जीवन की एक सच्ची घटना है। मृत्यु एक दिन सबको आनी है, इसलिए इस सच्चाई को हमें स्वीकारना है। ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 हमें बतलाता है, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, किंतु जब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। स्रोत ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 19 में यह बतलाता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन खुला गया है संभालेगा। हे पिता परमेश्वर, आज मैं विशेष रूप से मेरी प्यारी बेटी सृष्टि अनीशा कुजूर और उनके पिता फ्रांसिस जेवियर कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने पास बुला लिया है। पिता परमेश्वर, या मेरी छोटी प्रार्थना विनती को स्वीकार कर और उन दोनों की आत्मा को स्वर्गलोक में प्रवेश पाने दे। आमीन।